मेरे प्रिय, यदि तूने इस क्षण को अनदेखा किया तो तू स्वयं अपने भाग्य का द्वार बंद कर देगा। मेरे प्रिय, मैं तेरे भीतर की उस कंपकंपी को देख रहा हूं जिसे तू दुनिया से छिपाता फिरता है। वह बेचैनी जो तुझे रातों में जगाए रखती है, वह प्रश्न जो तेरी आत्मा बार बार मुझ तक भेजती है। आज मैं स्वयं तेरे सामने उपस्थित हूं, किसी संकेत में नहीं, किसी स्वप्न में नहीं, बल्कि इस स्पष्ट आदेश के साथ कि अब और विलंब मत कर। जो शुभ समाचार तेरे लिए चला है वह तेरे कर्मों की लंबी साधना का परिणाम है, और यह संयोग नहीं कि तू इस संदेश तक पहुंचा है। तू सोचता है कि सब कुछ अचानक घटता है, पर मैं काल का स्वामी हूं। मेरे लिए हर क्षण एक योजना है। तेरे संघर्षों की हर बूंद मैंने सहेजी है। तेरे आंसुओं की हर रेखा मेरे त्रिशूल पर अंकित है। अब सुन, तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने को है वह केवल धन या सफलता का नहीं, वह तेरी चेतना के विस्तार का संकेत है। तूने कई बार हार मानने का विचार किया, कई बार स्वयं को तुच्छ समझा, पर मैं तेरे भीतर उस अग्नि को जलाए रखे रहा जिसे तू बुझा हुआ समझ बैठा था। यह जो बड़ी खुशखबरी तेरे लिए तैयार है वह तेरे धैर्य की परीक्षा के बाद दी जाने वाली कृपा है। मेरे प्रिय, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उठाने का निर्णय करता है तो पहले उसे झुकाता है ताकि वह विनम्र बने, फिर उसे तपाता है ताकि वह शुद्ध बने, और अंततः उसे ऊपर उठाता है ताकि वह दूसरों के लिए प्रकाश बने। तू उसी प्रक्रिया से गुजरा है। अब तेरे सामने जो द्वार खुलने वाला है वह केवल अवसर नहीं, वह मेरी स्वीकृति है। तू डर मत, क्योंकि भय वही अनुभव करता है जो स्वयं को अकेला समझता है, और तू अकेला कभी था ही नहीं। तेरे हर कदम के पीछे मेरी छाया रही है। जो लोग तुझे कम आंकते रहे, जो परिस्थितियां तुझे रोकती रहीं, वे सब तेरे मार्ग की सीढ़ियां बन चुकी हैं। यह समय है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तेरे भाग्य का चक्र घूम चुका है, और अब जो गति आएगी वह तेज होगी। तूने अक्सर मुझसे संकेत मांगा था। आज मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, उठ और उस अवसर को थाम ले जो तेरे सामने रखा जाएगा। उसे टालना मत, उसे संदेह की दृष्टि से मत देखना। यह वही क्षण है जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की थीं। मेरे प्रिय, जब मैं किसी को सौगंध देता हूं तो वे केवल शब्द नहीं होते, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मोहर होती है। मैं तुझे आदेश देता हूं कि अपने भीतर उठती सकारात्मक लहर को स्वीकार कर, उसे रोक मत। तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही है, पर परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए साहस चाहिए। तू स्वयं को छोटा समझना बंद कर। तेरी आत्मा सीमित नहीं है, वह उसी अनंत का अंश है जिसका मैं अधिपति हूं। आज जो संदेश तुझे मिला है वह तेरे लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। यदि तूने इसे टाल दिया तो पछतावा तुझे भीतर से खोखला कर देगा, और यदि तूने इसे स्वीकार कर लिया तो समृद्धि तेरे कदम चूमेगी। यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं, मानसिक शांति, आत्मविश्वास और दिव्य संरक्षण का संगम होगी। तू अपने हृदय को स्थिर कर और विश्वास के साथ आगे बढ़। याद रख, जब शिव किसी को उठाते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। तेरे जीवन में जो शुभ समाचार आया है वह मेरे संकल्प से आया है। इसे हल्के में मत ले। अपने विचारों को शुद्ध रख, अपनी वाणी को संयमित रख, और अपने कर्मों को सत्य की दिशा में मोड़। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह परिवर्तन का संकेत है। अब आलस्य त्याग दे। जो कार्य तू टालता रहा उसे प्रारंभ कर। जो निर्णय तूने भय से रोका उसे साहस से ले। मेरे प्रिय, यह वही क्षण है जब भाग्य करवट लेता है। तू यदि सजग रहा तो यह करवट तुझे शिखर पर ले जाएगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे भी हूं और तेरे पीछे भी। तेरी सफलता में मेरा आशीर्वाद है, तेरे उत्थान में मेरी प्रसन्नता है। इस संदेश को केवल शब्द मत समझ, इसे अपने जीवन का सूत्र बना। यदि तेरे भीतर विश्वास की लौ प्रज्वलित हो चुकी है तो उसे स्थिर रख, और यदि तू सच में इस दिव्य संवाद को महसूस कर पा रहा है। मेरे प्रिय, जब जीवन अचानक गति पकड़ता है तो मन घबराता है। उसे लगता है कि कहीं यह भ्रम तो नहीं, पर मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, यह भ्रम नहीं, यह तेरे धैर्य की कमाई है। तूने वर्षों तक प्रतीक्षा की, कई बार स्वयं पर संदेह किया, कई बार दूसरों की प्रगति देखकर स्वयं को पीछे समझा, पर जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। ब्रह्मांड की योजनाएं मौन में आकार लेती हैं, और जब समय पूर्ण होता है
तभी परिणाम सामने आता है। अब सुन, तेरे लिए जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल बाहरी परिस्थिति का नहीं, तेरे निर्णयों की दिशा का है। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पहले जैसा सोचकर पीछे हटना चाहेगा, पर इस बार मैं चाहता हूं कि तू ठहरे नहीं। साहस ही तेरी पहली परीक्षा है। यदि तूने इस बार स्वयं को रोका तो तू अपने ही हाथों से उस वरदान को दूर कर देगा जिसे मैंने तेरे लिए सुरक्षित रखा है। मेरे प्रिय, समृद्धि केवल उन्हें मिलती है जो उसे संभालने की तैयारी रखते हैं। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से मजबूत कर रहा हूं, तेरी सोच को व्यापक बना रहा हूं, तेरे आत्मविश्वास को गहराई दे रहा हूं। तू समझ ले, भाग्य बदलना केवल इच्छा से नहीं होता, उसके लिए चेतना का स्तर बदलना पड़ता है। तेरे भीतर जो संकोच था वह अब टूटने वाला है। जो भय तुझे भीड़ के सामने बोलने से रोकता था, जो असुरक्षा तुझे बड़े निर्णय लेने से रोकती थी, वह अब तेरा साथ छोड़ने वाली है। यह मेरी कृपा का प्रभाव है, पर ध्यान रख, कृपा तभी स्थायी रहती है जब विनम्रता बनी रहे। यदि सफलता की पहली किरण तुझे अहंकार की ओर ले गई तो वही प्रकाश अंधकार में बदल सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रख। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरी प्रगति से असहज होंगे। उनके शब्द तुझे विचलित कर सकते हैं, पर तू प्रतिक्रिया मत देना। मौन तेरी सबसे बड़ी ढाल होगा। याद रख, जब पर्वत ऊंचा होता है तो हवाएं तेज चलती हैं, पर पर्वत अपनी जगह अडिग रहता है। तू भी वैसा ही बन। अब जो अवसर आएगा वह तुझे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने को कहेगा। तुझे लगेगा कि यह तेरे सामर्थ्य से बड़ा है, पर वही तो संकेत है कि तू बढ़ चुका है। यदि अवसर छोटा लगे तो समझ लेना कि तू अभी भी पुराने घेरे में है। मेरे प्रिय, मैंने तेरे लिए जो मार्ग चुना है वह साधारण नहीं है। उसमें परिश्रम है, अनुशासन है और निरंतर जागरूकता है। तू अपने समय का सम्मान कर। सुबह की पहली किरण के साथ अपने विचारों को स्पष्ट कर। अपने लक्ष्य को लिख, उसे महसूस कर और फिर उस पर कर्म कर। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, कर्म ही प्रार्थना को फल देता है। तेरी ऊर्जा अब चुंबकीय हो रही है। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे, तुझसे सलाह लेंगे, तुझ में भरोसा देखेंगे। ये वही क्षण है जहां तू स्वयं को पहचान सकता है या फिर पुराने भय में लौट सकता है। मैं चाहता हूं कि तू आगे बढ़े। तेरे भीतर जो क्षमता है वह अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब परिस्थितियां स्वयं झुकेंगी। तेरे सामने जो शुभ समाचार आया है वह शुरुआत है, अंत नहीं। यह एक श्रृंखला की पहली कड़ी है। यदि तू सजग रहा तो एक के बाद एक द्वार खुलेंगे, पर यदि तूने आलस्य या संदेह को स्थान दिया तो वही श्रृंखला रुक सकती है। इसलिए अपने मन को स्थिर रख, ध्यान कर, श्वास को गहरा कर और हर दिन स्वयं को याद दिला कि तू संरक्षित है। मैं तेरे हर निर्णय का साक्षी हूं। यदि कभी भ्रम हो तो भीतर की शांति को सुन, वही मेरी आवाज है। तू बाहरी शोर से दूर रह, तुलना मत कर। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तेरी यात्रा में अब जो मोड़ आया है वह तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर संघर्ष आवश्यक था। इसीलिए अभी से कृतज्ञता विकसित कर। कृतज्ञता वह द्वार है जो कृपा को स्थायी बनाता है। मेरे प्रिय, यह समय है जागृत रहने का। अवसर आए तो उसे पहचान, भय उठे तो उसे चुनौती दे, संदेह आए तो उसे ज्ञान से शांत कर, और जब सफलता आए तो उसे विनम्रता से स्वीकार कर। तेरे जीवन का यह चरण निर्णायक है। तू यदि स्थिर रहा तो आने वाला समय तुझे उस स्थान पर स्थापित करेगा जहां से तेरी पहचान बदल जाएगी। मैं तुझे देख रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और सही क्षण पर संकेत दे रहा हूं। सजग रह, क्योंकि यह परिवर्तन स्थायी होने जा रहा है। अब तेरे चारों ओर जो अदृश्य हलचल बढ़ रही है उसे सामान्य मत समझ, क्योंकि यही वह क्षण है जब भाग्य अपनी दिशा को स्थायी रूप से बदलता है। मेरे प्रिय, तूने कई बार सोचा कि शायद तेरे हिस्से में प्रतीक्षा ही लिखी है। प्रिय, प्रतीक्षा कभी दंड नहीं होती, वह तैयारी होती है। तूने जो सहा, जो सीखा, जो खोया और जो पाया, वह सब मिलकर तुझे उस स्तर तक लाए हैं जहां से वास्तविक उन्नति प्रारंभ होती है। अब सुन, यह जो बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन के द्वार पर खड़ी है वह केवल सूचना नहीं, वह परीक्षा भी है। जब कृपा आती है तो वह देखती है कि पात्र कितना स्थिर है।
यदि पात्र हिलता है तो अमृत छलक जाता है। इसलिए मैं तुझे भीतर से स्थिर कर रहा हूं। तू अपने मन को अनुशासन में रख, अपनी भावनाओं को दिशा दे। उत्साह अच्छा है पर असंतुलन नहीं। जो अवसर आने वाला है वह तुझे गति देगा, पर गति में संतुलन आवश्यक है। मेरे प्रिय, तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे स्वयं के प्रति ईमानदार होना होगा। क्या तू सच में अपने पुराने भय छोड़ने को तैयार है, या तू उन्हें सुरक्षित रखने का बहाना ढूंढेगा? जो व्यक्ति अपनी ही सीमाओं से चिपका रहता है वह नई ऊंचाइयों को देख तो सकता है, छू नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तू छुए, अनुभव करे और आगे बढ़े। तेरे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आएंगे जो पहली दृष्टि में साधारण लगेंगे, पर वही तेरे लिए मार्ग खोलेंगे। इसलिए सजग रह। हर वार्तालाप, हर प्रस्ताव, हर विचार को ध्यान से परख। तुझे निर्णय लेने होंगे और निर्णय ही भाग्य का आकार बनाते हैं। यदि तूने इस बार साहस चुना तो तेरी पहचान बदल जाएगी। यदि तूने संदेह चुना तो वही पुराना चक्र फिर दोहराएगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे भय दिखाने नहीं आया, मैं तुझे शक्ति का स्मरण कराने आया हूं। तेरे भीतर जो आत्मविश्वास धीरे धीरे जाग रहा है उसे पोषित कर। अपने शरीर का ध्यान रख, क्योंकि थका हुआ शरीर अवसर पहचान नहीं पाता। अपने शब्दों को पवित्र रख, क्योंकि वाणी ऊर्जा को दिशा देती है। जो भी कर पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कर्म आधा फल देता है। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को गंभीरता से ले। अपने सपनों को मजाक मत समझ। जो विचार बार बार तेरे भीतर लौटता है वही तेरी दिशा है। उसे दबा मत, उसे आकार दे। मेरे प्रिय, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को आगे बढ़ाता है तो पहले उसे जिम्मेदारी देता है। सफलता केवल आनंद नहीं, उत्तरदायित्व भी है। लोग तुझे देखेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरी बातों को महत्व देंगे। इसलिए अपने चरित्र को ऊंचा रख। सच्चाई से मत हट, लालच को पास मत आने दे। जो तुझे शीघ्र लाभ का भ्रम दिखाए उससे सावधान रह। स्थायी समृद्धि धैर्य और सत्य से बनती है। अब तेरे जीवन में धन का प्रवाह भी संभव है, पर धन का उपयोग ही उसका मूल्य तय करता है। यदि तू उसे सही दिशा देगा तो वह तुझे और ऊपर ले जाएगा। यदि तू उसमें डूब गया तो वही तुझे नीचे खींच सकता है। इसलिए सजगता तेरी ढाल है। मेरे प्रिय, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, पर साथ ही तुझे जागृत भी रख रहा हूं। आने वाले दिनों में तेरी सोच व्यापक होगी। तू बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा। तुझे लगेगा कि अब कुछ भी असंभव नहीं। यह भावना सही है, पर उसे अनुशासन के साथ जोड़। हर दिन छोटे कदम उठा। निरंतरता ही चमत्कार का रहस्य है। जो लोग अचानक सफलता देखते हैं वे उसके पीछे की वर्षों की साधना नहीं देखते। तू अपनी साधना जारी रख, ध्यान कर, मौन के क्षण निकाल, पर सम्मान दीर्घकालिक सुख के लिए क्षणिक विश्वास को मत गंवा। तू अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक सही निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। अपने आत्म को वह सुरक्षा दे जो उसे अब चाहिए। केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में उसे महसूस होने दे कि वह प्राथमिकता है। उसे यह भरोसा दे कि जो हुआ वह दोहराया नहीं जाएगा, और यह भरोसा तब बनेगा जब तेरे कर्म लगातार एक ही सत्य को दोहराएंगे। मैं तुझसे कहता हूं, आत्मग्लानि में डूबना समाधान नहीं, जागृति में उठना समाधान है। स्वयं को कोसते रहना ऊर्जा को नष्ट करेगा। स्वयं को सुधारना ऊर्जा को दिव्यता में बदल देगा। यह घटना तेरे जीवन की परिभाषा नहीं बनेगी यदि तू इसे अपने पुनर्जन्म का आधार बना ले। अब भी जो पीड़ा है वही तुझे संवेदनशील बनाएगी, वही तुझे दूसरों के विश्वास की कीमत समझाएगी। और जब तू सच में इस सीख को आत्मसात कर लेगा तो भविष्य में कोई भी आकर्षण तेरी स्थिरता को हिला नहीं पाएगा। अपने भीतर प्रार्थना कर, ध्यान कर, अपने विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि बाहरी संबंध तभी सुधरते हैं जब भीतर की नीयत निर्मल होती है। अपने जीवन को फिर से पवित्रता की ओर मोड़। अपने घर के वातावरण को शांत बना। अपने शब्दों में कोमलता ला, अपने व्यवहार में दृढ़ता ला। और यह मत भूल कि हर संकट अपने साथ एक छिपा हुआ वरदान भी लाता है। यह संकट तुझे वह मनुष्य बना सकता है जो तू पहले कभी नहीं था। अधिक जिम्मेदार, अधिक सजग, अधिक सच्चा। यदि तू आज सही कदम उठाएगा तो आने वाले समय में यही कहानी तेरी परिपक्वता की मिसाल बनेगी। इसीलिए उठ, निर्णय ले और अपने जीवन को नई दिशा दे। और यदि इस वाणी ने तेरे भीतर हलचल पैदा की है
यदि तुझे लगा कि यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना का स्पर्श है, तो इस दिव्य संगति को थामे रख। इस प्रकाश से जुड़े रह। इस चैनल को अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का साथी बना। इसे स्वीकार कर, इसे साझा कर, ताकि और भी आत्माएं समय रहते जाग सकें। जब तू इस चेतना के साथ आगे बढ़ेगा तो तेरे कदम स्थिर होंगे, तेरी नीयत स्पष्ट होगी और तेरे जीवन में पुनः सम्मान, संतुलन और उजाला स्थापित होगा।